महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिक समझते हैं। महिलाओं का ये जो नेता लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, इनके अंदर ये पुरुष सत्ता का विचार हावी है और ये विचारधारा बिल्कुल ही सदन के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। महिलाओं के चलते आज वो मुख्यमंत्री हैं और आप समझ लीजिए कि बिहार के अंदर महिलाओं ने उनको बनाया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। भरे सदन में एक बार फिर से महिलाओं को अपमानित करते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से तमाम विपक्ष के नेता इसकी बातें कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार महिलाओं को अपमान किया जाता है। और इसी तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे सीधे भाकपा माले के एमएलसी शशि यादव जी से। सबसे पहले शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। महिलाओं को लगातार जो सदन के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा अपमान किया जाता है, क्या आप लोग इससे ये बिल्कुल ये देख लीजिए कि कार्रवाई तो जो अपमान कर रहे हैं महिलाओं का, उन पर बात होनी चाहिए थी। क्योंकि आप सोच लीजिए कि एक माननीय सदस्य को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भरे सदन में कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम बैठ जाओ, तो ये जो विचारधारा है ये एक पुरुष सत्तात्मक विचारधारा है और ये विचारधारा बिल्कुल ही सदन के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। और इसके पहले भी यदि आप देखिए तो बिल्कुल ही वर्गल तरीके से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बात उस वक्त आपके साथ थे। उसके बावजूद अगर आप याद कीजिएगा तो हम लोगों ने सड़कों पे उतर के इसका विरोध किया था कि इस पर मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी और इस पर मुख्यमंत्री जी ने तुरंत माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि ये महागठबंधन का ही दबाव था कि आपको इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और शायद पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री जी ने मतलब बड़े ये से उन्होंने माफ़ी मांगा था, मगर इस बार तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो जस्टिफाई ही ठहराते रहे। बल्कि उनके बड़े नेता, ऊंचे सदन के नेता, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ और भी उससे भरगल तरीके से उन्होंने बयान दिया, जो कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री रही हुई हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप बजट पे क्या बोलेंगी, लंबा सिग्नेचर करती हैं। तो ये आप पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही एक तरह से कह लीजिएगा उनके ऊपर ऐसी बातें बोलना, जी, ये बिल्कुल मतलब एक तरह से आप महिलाओं को क्या समझते हैं? महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिक समझते हैं। महिलाओं का ये जो नेता लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, इनके अंदर ये पुरुष सत्ता का विचार हावी है और ये पुरुष सत्ता विचार के तहत ये इस तरह की बातें करते हैं, जो इसका विरोध हम लोगों ने उस दिन बिहार विधान परिषद में भी किया, सड़कों पे भी किया और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। मतलब इस शब्द के लिए एक बार फिर से आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरे हुए थे और आगे भी उतरेंगे, क्योंकि जी ये महिलाओं के सम्मान का सवाल है, महिलाओं के मतलब कह लीजिए कि उनके व्यक्तित्व का सवाल है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सम्मान की बातें, और दूसरी तरफ भरे सदन में ऐसी बातें कहते हैं जिसके लिए आप लोग सड़कों पे भी उतरे। जी बिल्कुल, इन सवालों को लेके हम तो महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, हमारा एपोआ संगठन महिला संगठन है, हमारा स्कीम वर्कर फेडरेशन है, हम लोग सब लोग मिलकर के आंदोलन करते हैं। और इस तरह का कहिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो दूसरे लोग क्या करेंगे? तो अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, ये दम्भ भरते हैं कि हम महिलाओं का इतना बड़ा सशक्तिकरण किया, वो सोचते हैं कि महिलाओं उनसे महिलाएं हैं, बिल्कुल नहीं, महिलाओं से वो बने हुए हैं, महिलाओं के चलते आज वो मुख्यमंत्री हैं। और आप समझ लीजिए कि बिहार के अंदर महिलाओं ने उनको बनाया है, उन्होंने महिलाओं को नहीं बनाया है। और आप समझ लीजिए कि मतलब जो महिलाएं मतलब उनको बना सकती हैं तो उनको बिगाड़ भी सकती हैं, और जिसका वो दम्भ भरते हैं, वो पावर है, बिल्कुल जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। वो दम्भ भरते हैं कि हमने जीविका के लिए ये किया, हमने फलाने के लिए ये किया, और आज वही जीविका बने अगर कर्ज नहीं चुका पा रही हैं तो वो कर्ज नहीं चुका पाने में इतना अपमानित उसको किया जा रहा है कि वो आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जा रही हैं। इनके लिए तो कुछ किया नहीं जा रहा है, सिर्फ खाली दम्भ भर रहे हैं। 1650 रुपये में हमारी रसोईया बहनें यहाँ काम करती हैं, उसके लिए जब सवाल उठता है तो कहते हैं कि ये केंद्र की योजना है।
तो वो काम तो आपके राज्य में कर रही है ना, आपके स्कूलों में कर रही है ना, आपके जब आपके बिहार के साथ बच्चों थी, को। वो लोग जब धरने पे बैठी थी, पूरे पटना ब्लॉक कर चुकी थी, उस वक्त आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई थी। बिल्कुल उठाए, लेकिन आज बिल्कुल हम लोग उठाए, हम ही लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर जाके मंजूरी भी मिली। कहाँ मंजूरी मिली, कहाँ उनकी मंजूरी मिली? हम लोग तो लड़ रहे हैं, हम ही लोग तो क्या इन उस- आंदोलनों का क्या उन्हें जो जो उनकी मांगे क्या वो पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होगी। लड़ करके हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लड़ करके हासिल करेंगे, सरकार को झुकाएंगे। सरकार झुकेगी? हाँ, झुकती है। जब महिलाओं के प्रति आंदोलन झुकेगी? बिल्कुल, जब आंदोलन जब तीखा होता है, जब आर पार की लड़ाई होती है, आंदोलन जब तीखा होता है, तो अच्छी अच्छी सरकार झुक गई है। ये सरकार कौन सी की चलिए, मूली बहुत है? बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए मैम। तो देखना होगा, जहां महिलाएं जो है वो अगर मुख्यमंत्री जी को कुर्सी पर बैठा सकते हैं, महिलाओं के हाथ में वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। लेकिन देखना होगा, जहां एक तरफ महिलाओं के प्रति लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी करना भारी मुश्किल पड़ सकता है, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।